बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो आज है जुमा और इसी वजह से काम बहुत ज़्यादा हो गया है आज का। तो अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ। ऐसे झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ पूरे घर में, तो सिर्फ पहले बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो बर्तन बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से मुझे टाइम लग गया बर्तन धुलने में। और सुबह आज नाश्ते में पराठा बनाई थी और कीमा, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जुमा था, सबको नहा कर जाना था जल्दी दुकान पर, और अरबाज का पेपर था, तो बहुत जल्दी जल्दी काम शुरू हुआ था सुबह। इसी वजह से कुछ सुबह की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। मगर अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है इस वक्त। और आज सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है कि पूरी आंखें मेरी सूजी हुई हैं, पूरा चेहरा भी थोड़ा सूजा हुआ है। मगर काम है तो करना तो पड़ेगा ही, और जुमा है उस वजह से काम को टाल नहीं सकते। आज पूरा घर का साफ़ सफाई करना है, और मैंने कारपेट भी वहाँ आगे वाले रूम का जो है वो भी लपेट कर रख दी हूँ, झाड़ू लगा दी हूँ। अब ये बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम शुरू करते हैं। वैसे मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ, साथ में वो भी धुल रहे हैं। मशीन चालू कर दी हूँ क्योंकि कपड़े भी थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे, मगर मैं सोची कि चलो धुल लेते हैं कपड़ों को, और उसके बाद फिर ज़्यादा कपड़े नहीं रहेंगे। कल पानी आएगा तो फिर घाई हो जाती है, कपड़े धुलो पानी भरो तो एक साथ सारा काम हो जाता है। इसी वजह से कपड़े मैंने धो ली हूँ, बर्तन में धुल रही हूँ अभी। तो अभी बस ये कुकर बचा है और अब इसे भी धुल लेते हैं। 1-2 बर्तन और बचे हैं, बाकी सारे बर्तन हो गए। बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे और पूरी टोकरी फुल हो गई है। वैसे रोज़ ही रहते हैं, मगर आज ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा है। तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सर में दर्द है, और उसके बाद फिर जुमा है। जुमा के दिन अक्सर काम ज़्यादा लगता है क्योंकि जल्दी काम निपटाना रहता है, फिर उसी के लिए। और पानी भी मैंने साथ में रख दी थी गर्म होने के लिए कि इधर काम ख़त्म होगा तो मैं नहा लूँगी। इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता है पानी गर्म। वैसे अभी गर्मी आ गई है, लेकिन थोड़ा सा गर्म करके नहाएंगे क्योंकि तबीयत बीच में भी थोड़ी ख़राब थी, सर्दी हो गई थी, तो इसी वजह से अभी 2-4 बार, अभी जब तक 10-15 दिन थोड़ी ठंडी है, जब तक थोड़ा गर्म करके नहाएंगे, फिर तो ठंडे पानी से ही नहाएंगे। तो यहाँ पर मैं सब धुल ली हूँ। किचन का प्लेटफॉर्म पहले ही सब साफ़ कर ली थी, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना बर्तन धुल कर साफ़ कर ली। अभी ये बर्तन धुल कर मेरे हो गए हैं, और अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो मैंने पंखा भी चालू कर दी और पूरी डस्टिंग पहले साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी, और सारे ऊपर के जितने हैं ये सब मैंने गीले कपड़े से पहले ही पोंछ ली थी। बस फर्श ही पोंछना रह गया था, तो इसकी वजह से मैं अब सिर्फ फर्श ही पोंछूँगी, और बाकी सारी साफ़ सफाइयाँ हो चुकी है। और अच्छा हुआ मैंने कारपेट उठा कर रख दी, क्योंकि कारपेट रहता है तो झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो पहले मैंने कारपेट लपेटी, झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर सारी डस्टिंग की, और फिर बर्तन धुलने गई थी। तो मतलब मेरा काम जल्दी हो गया आज। तो अभी ये फर्शी पोंछ लूँ, उसके बाद वहाँ कपड़े भी मेरे होने आए। एक बार हो गया, दूसरी बार मशीन लगा दी हूँ, तो वो भी कपड़े मेरे हो जाएं। उसके बाद फिर कपड़े खंगाल लेते हैं, और फिर नहाना है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। 12 बजे तक काम ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे आज मैंने काम लेट शुरू की क्योंकि सर में दर्द था, तो थोड़ा मैं बैठी थी, आराम कर रही थी, मगर आराम नहीं पड़ रहा था। दवा भी खा चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ये ट्राइपॉड सेट कर रही थी, तो हिल रहा है थोड़ा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर पोछा लगाना था, तो मैं सोची थोड़ा खसका के साफ़ कर दूँ, और यहाँ से दिख नहीं रहा था ये वाला एरिया, इसी वजह से। तो अभी सारा पोछा लगाकर मेरा हो गया है, और बेडरूम भी पोछा लगा चुकी हूँ। बस ये हॉल बचा है, और किचन में भी ये बर्तन धुलकर तुरंत पोछा मार दी मैंने। बस ये आगे वाला बाकी था, तो अब इसे भी मैं पोछा लगा चुकी हूँ। अब चलते हैं, कपड़े खंगाल लेते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, और पहले बाथरूम वगैरह मैंने धुल कर ली थी, क्योंकि उससे कपड़े धोने से पहले ही मैंने सारे बाथरूम वगैरह क्लीन कर ली थी और कपड़े लगा दी थी धुलने के लिए। तो यहाँ एक पानी से पहले मैं ये कपड़े खंगाल लूँ, उसके बाद फिर पानी चालू करूँगी। अभी जो बाल्टी और इसमें पानी है, इतना पानी पहले ख़त्म कर लूँ उसके बाद। और पानी भी मेरा गर्म हो चुका है, तो नहाने का बस ये इतना कपड़े खंगाल कर नहा लूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है। और बहुत जल्दी जल्दी आज मैंने काम ख़त्म की हूँ, क्योंकि जुमा था, इसी वजह से जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। तो चलिए, फिर ये इतने कपड़े हो चुके हैं और अभी पानी चालू करना है।
तो यहाँ पर मैं पानी चालू कर दी हूँ। ये बोर का पानी है, ये हमेशा रहता है, कभी भी चालू कर कर भर सकते हैं। बाथरूम वगैरह में डालना रहता है या कपड़े खंगालने रहते हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये पानी वैसे मीठा पानी रहता है, मगर फिर भी ये पानी से जल्दी जल्दी हो जाते हैं सारा काम। और यहाँ पर पानी मारना रहता है तो बोर है तो उसे चालू कर लेती हूँ। कोई टेंशन नहीं रहता पानी का। बस अब कल पानी जो आएगा उसमें रहता है टेंशन, भरना रहता है, यहाँ वहाँ से लगाना रहता है पानी, और पूरा वट्टा धुलो, फिर पीने के लिए भरो। इस वजह से तो एक ड्रम भी खाली करना है, उसे भी आधा खाली कर दी हूँ। बाकी आधा जो है वो शाम को खाली कर देंगे, इसके पापा आएंगे तो, क्योंकि मुझसे हिल नहीं रहा था तो वो पीने के लिए भरना है। अब बड़े ड्रम में पानी भरेंगे क्योंकि गर्मी आ गई है और रमज़ान भी आ रहा है तो पानी स्टोर करके रखना अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा पानी लगता है रमज़ान में, अक्सर बच्चों को दिन में 2 बार नहा लेते हैं, गर्मी भी आ रही है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं धोकर यहाँ नल के ऊपर रख रही हूँ। यहाँ पे रखने से ये हो जाता है कि पानी पूरा निकल जाता है, उसके बाद फिर बाल्टी में डालकर हल्का हो जाता है तो छत पे ले जाके डाल देती हूँ। तो इसी वजह से इस पे मैं सारे कपड़े रख देती हूँ तो पानी अच्छे से निकल जाता है। और अभी मैं इसके पापा की जीन्स थी, बहुत मोटी थी, उससे धो रही थी मैं। तो कुछ कपड़े ऐसा घुमा देती हूँ, जीन्स वगैरह जो भी रहते हैं मशीन में, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रश मार देती हूँ। और ये पोछे का कपड़ा है, इसे भी धोकर डाल देती हूँ। ये वेलवेट का है, इससे जल्दी से पोछा भी लग जाता है। तो ये मैं ये वेलवेट का ही कपड़ा यूज करती हूँ पोछे मारने के लिए, क्योंकि उससे अच्छे से पानी भी खींच लेता है। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े हो गए मेरे धुलकर, और अब चलती हूँ, फिर नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने। तो मैं आप लोगों को फिर नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मिलती हूँ। आज मेरी आंखें भी आप लोगों को सूजी सूजी लग रही होगी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कैसा तैसा करके तो काम ख़त्म हुआ है। तो अभी 1 बज गया है, मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने। यहाँ पर रखी हूँ और जा नमाज़ बिछा ली हूँ। तो आप लोगों से मिलते हैं नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद। तो वैसे भी आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़कर हो गया है और अब मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।